हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर मल्टीपल एंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है साइन टू ए। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा, बट कुछ स्पेसिफिक केस में कभी कभी, बहुत ही रेयरली, बट ये इस्तेमाल होगा टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब जब हमें साइन को टैन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में यही इस्तेमाल होगा। इसका यूज़ आगे जाके इंटीग्रेशन वगैरह में और डिफरेंशिएशन में कहीं यूज़ होगा इसका, तो बहुत स्पेसिफिक है। तो बस जब रिक्वायरमेंट होगी ना साइन को एक्सप्रेस करना होगा, साइन ऑफ डबल एंगल को इन टर्म्स ऑफ टैन, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइडिया कैसे याद रखना है? आइडिया ये है कि साइन टू ए का जो फॉर्मूला था, इसमें यहाँ जो भी एंगल लिखा है उसका हाफ किया है हमने ये। ठीक है, आई पुट इट लाइक दिस। ये हमने क्या किया? हाफ। जो भी एंगल है उसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें भी अप्लाई करते हैं। साइन ए है, तो साइन ए के लिए हम प्रॉपर्टी अगर हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा? टू साइन, जो भी एंगल लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है तो उसका हाफ कर दिया तो ए बाय टू लिखेंगे। साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। और यही चीज़ अगर टैन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना हो तो टू टैन ए बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाय टू। ठीक है, चलो अब कॉस टू ए देख लेते हैं। कॉस टू ए होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम जो बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो वन माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगी। अगर मैं उसे पुट करूँगा ना तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। अच्छा, जैसे कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया, ऐसे साइन स्क्वायर को भी कर सकते थे। तो साइन स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो क्या जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दोगे तो वो बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन ये स्पेसिफिकली तब जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कॉस को साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिखना हो। ठीक है, अच्छा, इसको भी टैन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, अगेन बहुत स्पेसिफिक जगह इस्तेमाल होगा। तो वन माइनस टैन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर है। तो ये अभी नोट कर लो ट्रिगो के अंदर, जब अप्लाई होगा तब रिलेट करा दूंगा इसको। अगर देखा हुआ होगा तो एटलीस्ट पता तो होगा, हाँ होता था एटलीस्ट। सेम आइडिया अभी भी है कि एंगल जो भी लिखा है उसका हाफ लिखा जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं कॉस ए में लिखूंगा यही प्रॉपर्टी, तो कॉस ए में कैसे लिखनी पड़ेगी? कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाय टू। हाफ एंगल में चले गए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन। लास्ट वाले के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी। इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इज इक्वल टू वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाय टू। ठीक है, टैन टू ए की प्रॉपर्टी टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो तो इसका भी ऑल्टरनेट लिख सकते हो, और टैन ए को अगर ब्रेक करोगे तो वो क्या हो जाएगा? टू टैन ए बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर। ठीक है, ये है डबल एंगल्स की प्रॉपर्टीज। इसके बाद आएंगे तुम्हारे ट्रिपल एंगल्स। साइन थ्री ए, तो साइन थ्री ए का फॉर्मूला थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ठीक है, और कॉस थ्री ए का फॉर्मूला फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री साइन ए। तो एक ना पैटर्न दिखेगा, सॉरी कॉस ही है इसमें, कॉस कॉस के टर्म में लिखा जाता है, साइन साइन के टर्म में लिखा जाता है। तो एक पैटर्न है इसमें, थ्री साइन माइनस फोर साइन क्यूब, इसमें पहले फोर वाला फैक्टर लिखना, तो फोर कॉस क्यूब, फोर के साथ हमेशा क्यूब वाली टर्म आएगी। ठीक है, थ्री के साथ नॉर्मल वाली आएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इतने ही फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि अब हैं तो और भी इसके से रिलेटेड मॉडिफाई वाले, और उनको ना मैं क्वेश्चंस के साथ इन्वॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे हमें पूरा चीज़ें सॉल्व करनी है। कॉस फोर है देख लेते हैं, सॉरी फोर एक्स। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये बनाया गया है, ये क्वेश्चन है एक तरह से तुम्हारा। ठीक, ये तुम्हें ये प्रूव करना है।
अब मैं तुम्हें इसमें लॉजिक बताऊंगा कि ढूंढना कैसे है, कि क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, cos 4x, प्रूव क्या करना है, 1 - 8 sin² cos²। ठीक है, पॉइंट इज 1 जनरेट करना है ना। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सारे एक तो एंगल देखोगे तुम 4x से x में ले आया, तो क्यों ना इसको पहले डबल एंगल की प्रॉपर्टी से लिखा जाए। इसको मैं cos ऑफ 2 टाइम्स 2x लिखूं, और थोड़ी देर के लिए इसे अगर मैं थीटा मान लूं तो तुम्हें cos 2 थीटा दिखेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अब यहाँ से रिलेट करो, देखो cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये में था, ये उसमें एक्स में है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको a लिख लेते हैं फिर, ताकि थोड़ा ईजी हो जाएगा रिलेट करना। कभी थीटा कभी a ना, फिर कंफ्यूज करता है। तो ये cos 2 है। अब cos 2 के तुम्हारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा यूज करोगे। तुम्हें देखो चाहिए क्या, यहाँ पे 1 चाहिए पहले, सबसे पहले वो किस आइडेंटिटी में, ये रही यहाँ पर, इसमें है 1 - 2 sin² है, तो यानी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें -1 आ रहा है, मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे +1 चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं है कि प्रॉपर्टीज लर्न कर ली तो बस ब्लाइंडली लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले ये जरूर देखना होता है कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें 1 की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसे लिखा 1 - 2 sin²a। अब a था क्या एक्चुअली, 1 - 2 sin²2x। ठीक है, चलो एक पार्ट जनरेट हो गया, 1 जनरेट हो गया। अब sin 2x, sin 2x मैंने तुम्हें बोला था ज्यादातर फॉर्मूले हमेशा वो 2 sin x cos x वाला होता है, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 - 2, ये ना इसको ऐसे लिख लेना पहले, sin 2x का ना होल स्क्वायर, इसको ऐसे समझना। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऐसे लिखा होता है ना तो कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे समझ लो। और अब आराम से इसे खोल लो, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin a cos a जैसा होता है, तो ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर खोल दो। 1 - 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 आ जाएगा, sin²x cos²x। आराम से बन गया अपने आप। बस की स्टेप क्या था, ये वाला की स्टेप था कि तुम्हें ये डिसाइड करना था कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है कॉस का, और कॉस के साथ ही सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो समझ नहीं आता कि कौन सा यूज करें कौन सा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हाईलाइट हो रखा है। 4 tan x है, x में लेके जाना है। अब देखो ये फॉर्मूले नहीं होते, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की तरह है, तो इसे लर्न मत कर लेना। ठीक है, तो फिर से वही आइडिया यूज करेंगे, क्यों ना इसको tan ऑफ 2 टाइम्स 2x लिख ले और इसको मान ले a। ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया, जो कि होता है 2 tan a/1 - tan²a। ठीक है, यानी क्या लिख दूं इसको, 2 tan 2x/1 - tan²2x। अब फिर से इसमें tan 2a की प्रॉपर्टी लगा, तो ये देखो, ये tan 2x, ये tan 2x, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले tan 2x को ब्रेक करते हैं ऊपर वाले को, तो वो हो जाएगा 2 tan a मतलब x/1 - tan²। ठीक है, हाफ एंगल में चलेगा ना। अच्छा, नीचे भी यही चल रहा होगा, 1 - 2 tan x/1 - tan²x का, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, ये ध्यान रखना। इस चीज़ का tan 2x का स्क्वायर था, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब खोल ही लेते हैं, और तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 tan x/1 - tan²x। इसका एक काम करते हैं, इसको ना ऊपर ले आते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिखना ना थोड़ा लेंथी सा लगता है, ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत ही भयंकर है। इसको ऊपर ले आओ, और रेसिप्रोकल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है ना। तो चलो पहले एलसीएम ले लें, फिर ऊपर ले आएंगे। तो इवन एलसीएम लेने के लिए प्रॉब्लम है कि पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर ना ब्लाइंडली मत खोलो। ठीक है, एक तरीका तो होता है कि हाँ बस स्क्वायर है खोल दो, सारा का सारा, सारा मत खोलो, तरीके से खोलो। कैसे, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, तो 4 tan²x, नीचे वाले का ना सिर्फ होल स्क्वायर ही लिखना, 1 - tan²x का होल स्क्वायर। पता है ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो टर्म है, ये अगर मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो ये टर्म हट जाएगी। ठीक है, ये मतलब मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा इसको इस तरह से, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार एलसीएम ले लूँ और उसके बाद ना एक स्क्वायर से एक टर्म काट लूंगा। ठीक है, तो
इसलिए ना थोड़ा होल स्क्वायर खोलते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरत है भी या नहीं, ये देखना। इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ से करता हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, तो 4 tan x अपॉन 1 - tan² x, और नीचे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan² x अपॉन 1 - tan² x का। ठीक है, फायदा क्या हुआ, ये टर्म डिनोमिनेटर जो है, मतलब जो देखो, एक तो ये मेन तुम्हारा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें सेम चीज लिखी हुई है, तो एक पावर कैंसिल कर लो और अब इसका रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, 4 tan x यहीं रहने दो, इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 - tan² x अपॉन 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan²। देखो खोलना तो इजी है, स्क्वायर तो तुम कभी भी खोल सकते हो, पर यह है कि ना जरूरत हो तभी खोलना। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, टू प्रूफ क्या था हमारा। इसमें तुम्हें 4 tan x चाहिए, वो है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, 1 - tan² मल्टीप्लाई में चाहिए, मतलब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ठीक है ऐसे ही पड़ा रहेगा, दो टर्म आ चुकी है। नीचे पावर 4 में चला गया, यानी खोलना पड़ा नीचे बस, तो ठीक है, इससे ये पता चल गया ना, मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लिया ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। न्यूमरेटर कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में खोलना पड़ेगा, खोल दो इसे। a² 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस tan² का स्क्वायर हो गया tan⁴x माइनस 2 tan²x, और अलग से 4 tan²x नेगेटिव में चल रहा है, कंबाइन कर लो। 4 tan x 1 - tan²x, और नीचे ये दोनों टर्म्स साथ में डील हो जाएंगी, -4 -2 -6 हो जाएगा, और आई थिंक ऐसे ही था डिनोमिनेटर भी इसका, तो 1 + tan⁴x माइनस 6 tan²x, यही लिखा है ना, हाँ यही है, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, माइनस था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ट्रिक होगा, ये ध्यान रखना कि रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से ओपन करना, ये नहीं कि बस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही बस सब कुछ खोलते जाओ और अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी वो चीज़ वर्क कर जाती है, ऑप्शन ना हो तो लगाओ, वरना ना मत करना। जैसे वो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में था ही नहीं, तो नहीं किया मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। देखते हैं, cos 6x प्रूव करने के लिए कह रहा है, cos 32 cos 6 पावर 6x 48 cos पावर 4x 18 cos²x -1, काफी बड़ी बड़ी टर्म लिख दी है, देखते हैं। तो एक काम करते हैं, cos, इसमें वही आईडी यूज कर लो, इसे लिख लो cos, तुम्हारी मर्जी है, देखो 3 × 2x भी लिख सकते हो, तो इसको a मान लेना, फिर cos 3a का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, या फिर cos 2 × 3x भी लिख सकते हो, तो इसको a मान लेना, तो cos 2a का फॉर्मूला लगा सकते हो। बचोगे कहीं नहीं, बाद में जाके फिर वापस खोलना ही होता है, तो इसको लगाओगे तो बाद में cos 3x खोलना पड़ेगा, इसको लगाओगे तो 2x खोलना पड़ेगा, मर्जी तुम्हारी है, देख लेना कैसे करना है। मैं इससे कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन सारे डबल से करे ना, तो डबल से ही कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको यूज करूँ तो ये हो जाएगा cos 2a का फॉर्मूला। अगेन cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम कौन सा यूज करेंगे, जिसमें -1 जनरेट हो जाए पहले तो, और दूसरी बात पूरा क्वेश्चन कॉस में ही चल रहा है, तो यानी कि 2 cos² -1 यूज करना बेटर है। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस। ठीक है, तो अब इसमें डाल दो बस, तो ये हो जाएगा 2 cos² a क्या है 3x -1, अब इसे ऐसे लिख लो 2 cos 3x माइनस स्क्वायर -1, अब cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos³ x माइनस 3 cos x -1, और इसका चल रहा है स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमें ना स्क्वायर खोलना पड़ा,
अगर इसको लगाते ना तो क्यूब खोलना पड़ता, ठीक है, वो करके देखना तुम पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आंसर दोनों से इससे नहीं आएगा उससे नहीं आएगा, बस ये है कि किसी अप्रोच से थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हो जाता है, दूसरे वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बस क्यूब खोलना पड़ेगा तुम्हें। तो वहाँ ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ तो स्क्वायर है तो खोल लो। ये हो जाएगा 6, ये स्क्वायर कर देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 कॉस की पावर 6x। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर -2 इंटू ए बी, 4 3 12 2 24 कॉस क्यूब इंटू कॉस की पावर 4x -1। खोल दो अब तो। 32 कॉस की पावर 6x, 18 कॉस स्क्वायर एक्स -48 कॉस की पावर 4x -1। यही प्रूव करना था, कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। ये लिखे हुए 32 है, 18 है, -48 है और -1 है, ठीक है, डन। इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो दोनों चॉइस थी, मैंने इससे सॉल्व किया। थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करना हो तो दूसरे वाली अप्रोच से भी एक बार ट्राई करके देखना, आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा उससे। बस इसमें स्क्वायर खोला, उसमें क्यूब खोलना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना पहले एक टॉपिक कर लेते हैं छोटा सा, फिर ना ये क्वेश्चन समझ में आएगा तुम्हें। देखो देखो, अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी, हेडिंग में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये देख लो। हमने क्या देखा, cos 2a का फॉर्मूला था हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर है, या 2 cos स्क्वायर a -1, ठीक है। अगर मैं इसमें से क्या करूं, इस 1 को इधर ले जाऊं, ठीक है, तो 1 + cos 2a बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली क्या करो, अगर इन दोनों में वाले एक्सप्रेशंस को ले रहे हो तो एक काम करना, हमें 1 जनरेट करना है अलग, ठीक है, मतलब 1 + cos 1 - cos बनाना है, तो इसमें इधर इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले आना, तो तुम देखोगे 1 - cos 2a बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब ये इतना रेलेवेंट क्यों है, ये दोनों फॉर्मूले जो बने ये इतने रेलेवेंट क्यों है, ये इसलिए है कि तुम्हें ना 1 + cos 1 - cos इतना ज्यादा यूज होने वाला है ना ये आगे जाके, कि हर क्वेश्चन में जहां थोड़ी सी बेटर मैनिपुलेशन होगी ना, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ये ट्रिगो में यूज होगा, ये इंटीग्रेशन में यूज होगा, ये डिफरेंशिएशन में यूज होगा, ये लिमिट्स में यूज होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा लगने वाली प्रॉपर्टी है ये ट्रिगो की, किसी और टॉपिक में जब हम जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि ट्रिगो के पॉइंट से कर रहे हैं, तो अभी तो उसको ट्रिगो के पॉइंट से रखना, पर वैसे इस प्रॉपर्टी पे स्टार लगा के रख लेना, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन इस प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक है। इवन ट्रिगो के अंदर भी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं इस पे, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टी पहले देख ली, वर्क अब डायरेक्ट बता देता हूँ, ये हर बार इतना वर्किंग थोड़ा ना करनी है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखना। 1 - cos करना है तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर बनेगा, एंगल का कर दोगे हाफ, इसको ऐसे लर्न करना। 1 + cos है तो 2 cos स्क्वायर बन जाएगा, एंगल का कर देना हाफ, ठीक है। क्योंकि जब अप्लाई करेंगे ना तो जरूरी नहीं है हर बार cos 2a दी हुआ हो सकता है cos a में दे दे, तो a का भी हाफ कर दिया a/2, a का हाफ कर दिया a/2। तो बस याद ऐसे करना, 1 - cos 2 साइन स्क्वायर होता है, 1 + cos 2 cos स्क्वायर होता है, एंगल का हाफ कर देना। क्योंकि cos 3a दे दिया तो 1 - cos 3 है, तो वहां भी ऐसे करना पड़ेगा। 1 - cos 4a दे दिया, वहां भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एंगल का हाफ करेंगे, बस इसको ऐसे रिलेट करना, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार यही मिले तुम्हें। चलो, अब ये देख लिया, अब पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो करा रहा था मैं तुम्हें, ये वाला। उससे ना एक्चुअली बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा पहले प्रॉपर्टी बता दूं फिर ही क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या प्रूव करने का आइडिया। cos x का प्लस cos y का होल स्क्वायर है, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x + y/2 प्रूव करना है, ठीक। तो एक चीज तो मुझे दिख रही है कि एक सिंगल टर्म बनानी है, ठीक है, और यहां पर ना मुझे स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है। एक मन तो आ रहा है कि खोल देते हैं इसे, जरा एक बार देखते हैं खोल के क्या होता है, उससे फायदा देखते हैं क्या बनता है। a + b होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x + cos स्क्वायर y + 2 cos x cos y, ठीक है। चलो दूसरा वाला,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो अभी तक तो ऐसा कुछ फायदा दिखा नहीं क्योंकि कोई टर्म कट नहीं रही, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 लिख दिया, ये वाई था। ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 तो आ गया, 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ये भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में 2 आ गया। तो एक काम करते हैं, फॉर द टाइमिंग इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्यों? देख जो टर्म बनेगी ना वो देखना कितने काम की है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर तो मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी ना दोनों तरह से लर्न करना ट्रिक होगी, नहीं तो परेशान हो गए। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, सोचो किसकी एक्सपेंशन थी, कॉस है ना, तो साइन उल्टा कर देते थे हम, ये कॉस की होती थी, तो ये या तो कॉस ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का होगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई। फायदा भी हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को एक्स प्लस वाई में तो जाना था। अच्छा, फिर इन दोनों में भी फिर से 2 है, फिर 2 कॉमन ले लो, तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई आ गया, खत्म। इसके बाद तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो, तो यहाँ पे वही करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एंगल है एक्स प्लस वाई, इसका हाफ कर दो तो एक्स प्लस वाई बाय 2, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बहुत रेलेवेंस है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलो ठीक। अब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज या कुछ एडिशनल आइडेंटिटीज है, नहीं आइडेंटिटीज, बस आइडेंटिटी की तरह याद रख लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो पहले मैं तुम्हें उस आइडेंटिटी को बनाना सिखा देता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें सब्जेक्टिव पॉइंट से वो क्वेश्चन प्रूव करने होंगे तो या उसका प्रूफ समझना होगा तो तुम्हें प्रॉपर वर्किंग चाहिए। ठीक है, बाद में उसको एज अ फॉर्मूला बना दूंगा। ठीक है, तो पहले देख लो क्या है, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, साइन से शुरू करते हैं, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। ठीक है, साइन 60 प्लस ए। ठीक है, ये है हमारे पास। तो को अच्छा, इसका पहले रिजल्ट बता देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या है, इसका होता है रिजल्ट 1/4 साइन टी। ठीक है, इसका अगर तुम्हें एग्जैक्टली प्रूफ देखना है ना तो एक प्रॉब्लम ये है कि उस प्रूफ में भी एक फिर नई आइडेंटिटी है, पर ठीक है चलो वो भी बता ही देता हूँ, आइडेंटिटी सारी कवर ही हो जाएंगी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों ही बना सकते हैं, बट अगेन यूजुअली ए और बी ऑर्डर में रखते हैं, तो यही याद रखना, फर्स्ट वाली याद रखना, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ रेलेवेंट कैसे हैं, यहाँ पर देखो अगर तुम इन दोनों एक्सप्रेशंस को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, ये इसको साइन ए रहने देना, दिस बिकम्स साइन ए प्लस बी साइन माइनस बी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या बन गया, ये 60 की वैल्यू पता है, डाल दो, साइन 60 कितना होता है, √3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लो, साइन ए 3 - 4 साइन स्क्वायर
ए एंड पूरे के अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें ऊपर क्या दिखेगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4। क्या बन गया, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, ये साइन 3a ही तो लिखा है, ये जगह साइन 3a अपॉन 4। ठीक है, तो इसे एज अ प्रॉपर्टी लर्न रखना। ठीक है, कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, ये पैटर्न जब भी आए तो दिस इज 1/4 साइन 3a। ठीक है, तो सॉल्व करना इजी रह जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही मैं उसके दूसरे वाले का प्रूफ नहीं लिख रहा, तुम चाहो तो अपना करके देख लेना, प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दी कौन सी यूज होगी। ठीक है, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, ठीक है, डिग्री में है ये सब, इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3a। ठीक है, एंड इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम डिवाइड कर दें तो साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, तो टैन ए टैन 60 माइनस ए टैन 60 प्लस ए इज 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा, टैन 3a। ठीक है, ये तीनों याद रखना। साइन भी एक काम करता हूँ, ये लिख देता हूँ, बॉक्स बना देंगे ना, बस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, 1/4 साइन 3a, वो हमने ऊपर प्रूव कर ही लिया था, इसको वापस बस इसलिए लिखा है कि एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे फॉर्मूले बस। ठीक है, ये इतना रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि कुछ कई बार ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, और ये हमने पहले भी किए हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर याद हो तो, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। ठीक है, उस टाइम पे हमने प्रोडक्ट टू सम करके कराया था सॉल्व, काफ़ी लंबा प्रूफ था। ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टी से ये कैसे बहुत जल्दी हो जाएगा। साइन 60 पता है, छोड़ दो, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, और बचे हुए को लिख लो, साइन 20 साइन 40 को लिख रहा हूँ मैं साइन 60 माइनस 20, और साइन 80 को लिख रहा हूँ साइन 60 प्लस 20। देखो फॉर्मेट लग गया, ऊपर 60 माइनस से 60 प्लस है, यही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये √3/2 यही रहने दो, दिस विल बी 1/4 साइन 3 टाइम्स ए क्या है हमारा 20 डिग्री, तो 3 इंटू 20, तो ये रहेगा √3/8 साइन 60 कितना होता है, √3/8 इंटू √3/2 p/60। चेक करना, उसमें भी यही था प्रूफ, हमें यही प्रूव करना था कि दिस की वैल्यू क्या है, 3/16। तो 2 स्टेप में हो गया ये क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता थी। ठीक है, चलो अब इसकी वेरिएशंस दिखा देता हूँ मैं तुम्हें सारी, जितनी भी हैं इसकी। ठीक है, ये साइन में कर लिया, अब कॉस में भी ऐसे करके देख लो, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। अच्छा, अगर मतलब इसमें एक चीज समझ में ये भी आती है कि अगर 60 नहीं भी गिवन है, कभी कभी क्या करेगा ना, साइन 20 40 80 दे देगा, 60 नहीं देगा, तो हटा देना, वैसे भी हमें जरूरत कहाँ पड़ी थी, साइन 60 की तो सबसे पहले वैल्यू ही डाली थी हमने। ठीक है, cos 60 पता है 1/2, फिर ये वही हो जाएगा cos 20 cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20, फॉर्मूला लग गया 1/2, ये जगह 1/4 cos 3 इंटू 20 यानी कि cos 60, कितना हो गया 1/8, और cos 60 भी 1/2, तो 1/16 ही आ गया सीधा। ठीक है, तो इसका आंसर 1/16 है। कितनी जल्दी हो रहा है ये तो। ठीक है, टैन में देख लेते हैं, टैन 20 टैन 40 टैन 60 टैन 80। 20 40 60 80, ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से टैन 60 छोड़ दो। ठीक है, हो जाएगा कितना √3 टैन 20। ठीक है, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मतलब पेपर में तो तुम चाहो तो ये लिखो भी मत, सिर्फ सोच लो बस, 60 माइनस 20 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा, √3 इंटू टैन 3a यानी टैन 3 इंटू 20 यानी टैन 60, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बस खत्म। और दूसरी इनकी बाकी वेरिएशन ऐसे होती है इसकी,
तुम्हें जानबूझ के क्या करेगा, थोड़ा ऐसे देगा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन, साइन 10, साइन 50, साइन 70, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, ये पूछ लिया। अब इस पर तो तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा पैटर्न ऐसा कि दिख रहा है, इस पर तो लग गया, डायरेक्ट ही लग गया ये तो ठीक है, ये तो और भी आसान हो गया। साइन 10, साइन 60 माइनस 10, ये तो साइन 60 प्लस 10। मेरे को लगा इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ना, कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके इसे कॉस बनाना पड़ेगा, वो भी जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही वर्क कर रहा है इस पर, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये हो जाएगा साइन 1/4 साइन 3 है, यानी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। क्या ही क्वेश्चन है ये तो, इतने जल्दी हो रहे हैं तो। चलो साइन की जगह अब कॉस ले लेते हैं, और अब की बार पूरा पैटर्न चला देता हूँ, कॉस 10, ठीक है। इसमें जैसे 30 मिसिंग था, 30 मिस करने का पॉइंट सिर्फ ये था कि दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब की बार पैटर्न लिख दिया, ठीक है। तो सेम चीज़, कॉस 30 पता ही है हमें, √3/2, इसको छोड़ दो, बाकी पे फॉर्मूला लगा दो, कॉस 10 कॉस 60 माइनस 10 कॉस 60 प्लस 10 √3/2, ये हो गया कॉस 3/2 इंटू 1/4 इंटू कॉस 30, यानी कितना हो गया, √3/2 1/4 और एक और √3/2, कितना आ जाएगा 3/16, ठीक है। तो इसके मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर तुम ध्यान से देखोगे ना, यही होगा 3/16 1/16, ठीक है। अगर पूरा पैटर्न में है, अगर पैटर्न में नहीं है तो ये 1/8 हो सकता है, या √3/8 होगा, ऐसा होगा आंसर, ठीक है। टैन में लिखना है तो टैन में भी लिख सकते हैं, जब इतने लिखे हैं तो एक ये भी लिख लेते हैं, टैन 10 डिग्री, टैन 30 डिग्री, ठीक है, टैन 50 डिग्री, टैन 70 डिग्री, ठीक है। तो सेम चीज़, टैन 30 तो पता ही है 1/√3, उसको छोड़ दो, बचे हुए पे लगा दो थीटा, सॉरी ए 60 माइनस ए 60 प्लस ए, हमें लिख भी नहीं रहा, डायरेक्ट लिखेंगे, टैन 3 होता है, टैन 30 डिग्री, कितना हो गया 1/√3 1/√3 1/3, बस ये फ़ायदा है। अदरवाइज अगर पुराने वाले लेक्चर में जाके देखोगे तो इसका प्रूफ देखना कितना लंबा था, 2 साइन ए कॉस भी लगा के किया था, ठीक है, तो वो बहुत लेंदी है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से तो आई विल रिकमेंड कि इसको फॉलो कर लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव पॉइंट से देखना है तो उसमें बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हें पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर तुम्हें ऐसा प्रॉपर लिखना है तो मैंने प्रॉपर लिख के दिखा दिया ये, ठीक है, इसको यूज़ करके कर सकते हो। चलो डन है, ठीक है, सारे हो गए ये वाले। ऑलराइट, दैट्स इट, डन फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।